उपाय जो सांप बन गया। किसी वन प्रदेश में बरगद का एक विशाल पेड़ था। उस पर अनेक बगुले रहते थे। पेड़ के कोटर में एक काला सांप भी रहता था। वह चुपचाप बगलों के बच्चों को खाकर ही अपना पेट भरता था। किसी बगुले ने एक दिन उसे अपने बच्चों को खाते देख लिया। उसे गहरा आघात लगा। वह दुखी होकर सिर झुकाए सरोवर के किनारे बैठा आंसू बहाने लगा। उसे व्याकुल देखकर एक केकड़े ने पूछा, मामा आप क्यों रो रहे हैं? बगुले ने कहा, इस पेड़ के कोटर में रहने वाला एक काला सर्प हमारे बच्चे खा जाता है। इसी से मैं दुखी हूँ। उस दुष्ट सांप को मारने का कोई उपाय बताओ। कुलीरा केकड़े ने सोचा कि ये बगुले तो हमारे घोर शत्रु हैं, इसलिए उसे झूठी सच्ची बात समझाकर एक उपाय बताना चाहिए कि इन बगुलों के वंश का भी अंत हो जाए। देर तक सोचकर वह बोला, मामा बड़ा सरल उपाय है। यदि तुम सांप के कोटर से लेकर नेवले के बिल तक मछलियों का मांस बिखेर दो तो नेवला उन टुकड़ों को खाता हुआ कोटर तक पहुंचेगा तो अपने जानी दुश्मन उस सांप को भी अवश्य मार डालेगा। बगुले ने वैसा ही किया। नेवला मछलियों के टुकड़ों के सहारे सांप के कोटर तक पहुंचा और सांप को देखते ही उसे मार डाला। उसके बाद नेवले ने बगुले के बच्चों को भी देखा, फिर तो उसने उन्हें भी खाकर खत्म कर दिया। इसलिए कहते हैं कि उपाय पर विचार करते समय उसके परिणाम की भी सोच लेनी चाहिए। पाप बुद्धि ने उपाय तो किया, पर उसका फल कुछ और भी हो सकता था। इस बारे में कुछ नहीं सोचा, इसलिए उसे यह सब भोगना पड़ा। कर्टक ने फिर दमनक को फटकारते हुए कहा, मूर्ख, तूने भी यह कार्य पाप बुद्धि की तरह ही किया है। तूने स्वार्थ से अंधा होकर अपने स्वामी पिंगलक के प्राण संकट में डाल दिए, तो वास्तव में दुष्ट और कुटिल है। जब तू अपने स्वामी को ही मरवा सकता है तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति की क्या भलाई करेगा? अब तेरे निकट रहना ठीक नहीं है। यदि चूहे लोहे की तराजू खाने लगे तो बाज बालक को भी उठाकर ले जा सकता है। दमनक ने पूछा, यह कैसी कथा है? कर्टक बताने लगा,